नमस्कार, न्यूज 31 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। राजधानी भोपाल में सालों से लग रही यतीमा बाजार की दुकानों की किराएदारी और उसकी आमदनी को लेकर नोटिस जारी किया गया था। यतीम खाने की जगह की किराएदारी को लेकर भी जानकारी मांगी गई है। वक्फ की जमीन पर संचालित हो रहे एक निजी अस्पताल को लेकर भी वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सनवर पटेल ने एक बार फिर दोबारा लेटर भेजने की तैयारी कर ली है। वहीं सनवर पटेल ने कहा कि जवाब नहीं दिया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड द्वारा नोटिस में पूछा गया है कि यतीमा बाजार के नाम पर दुकानों के आवंटन और प्रक्रिया क्या तय की गई थी। जिन व्यवसायियों को दुकानों का आवंटन किया गया है उनका क्या पुलिस वेरिफिकेशन कराया गया है। साथ ही वक्फ परिसर में फैली दुकानों की संख्या, नक्शा, आवंटन की शर्तें, आवंटन अवधि आदि के बारे में भी विस्तृत जवाब मांगा है। नोटिस में संस्था को चेतावनी दी गई है कि उसने बोर्ड के नोटिस का जवाब नहीं दिया तो वह वैधानिक कार्यवाही करेगा। बोर्ड के नोटिस में कहा गया है कि यतीम खाना, शाहजहानी ब्रिजिसिया नर्सिंग होम, शाहजहानी मेडिकल सेंटर, यतीम खाना ने लंबे समय से अपने आय लेखा जोखा मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड को नहीं दिया है, न ही अपने व्यवसायिक गतिविधियों से अवगत कराया है। वक्फ संपत्ति को अवैधानिक रूप से किराए पर देने पर भी सवाल खड़ा किया है। वक्फ जायदाद में जीवन रेखा अस्पताल चल रहा है। देखिए, जब से हम इस बोर्ड ने अपना कार्यभार संभाला है, लगातार देखने में आया है कि जो संपत्तियां, ऐसी संपत्तियां जिन पर करोड़ों रुपए वार्षिक कमाई है, इनकम है, और उनका कोई हिसाब, कोई चंदा निगरानी, कोई लेखा जोखा वक्फ बोर्ड को नहीं मिल रहा है। लोगों ने उन संपत्तियों को अपनी निजी मिल्कियत समझकर और उनका दुरुपयोग चालू कर दिया है। ऐसी संपत्तियों पर लगातार यह बोर्ड काम कर रहा है और उसी कड़ी में हमारे वक्फ बोर्ड परिसर से लगी हुई संपत्ति, जो यहाँ यतीम खाना के नाम से जानी जाती है, जब उनके हिसाबात देखे तो पता चला कि लगभग 20 वर्षों से उन्होंने 1 रुपए का हिसाब यहाँ नहीं दिया, ना कोई लेखा जोखा दिया, ना किसी प्रकार की चंदा निगरानी दी। यहाँ तक तो ठीक है, एक इज्तिमा बाजार जो हमारी परंपराएं हैं, हमारे यहाँ की संस्कृति है, हम मेला ठेला उत्सव बड़े धूमधाम से मनाते हैं। तो जब इज्तिमा यहाँ होता था, अब इज्तिमा ईंट खेड़ी चला गया, लेकिन परंपरागत रूप से इज्तिमे का बाजार यहाँ भरता है। उसके जो दुकानदार है उनसे करोड़ों रुपए लिए जाते हैं, उनको दुकानें दी जाती है। वक्फ की संपत्ति पर दुकानें कोई और दे रहा है, ना उनका पुलिस वेरिफिकेशन हो रहा है, ना किसी प्रकार के उनके रिकॉर्ड्स हैं, ना किसी प्रकार की उनके साथ कोई यातायात की योजना है। तो ऐसी स्थिति में हमने उनको भी नोटिस दिया है और साथ में कलेक्टर भोपाल को भी लिखा है कि कोई अप्रिय घटना घटित होती है अथवा ये जो दुकानदार हैं, इसमें सभी व्यापारियों का तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन वो वैधानिक रूप से व्यापार करें। अवैधानिक रूप से कोई व्यक्ति आ जाए, ये भोपाल के हैं, मध्य प्रदेश के हैं या मध्य प्रदेश के बाहर अन्य राज्यों के हैं, उनका पहले पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। कोई किसी प्रकार का कोई गलत आदमी आ गया तो वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर ये दुकानें होने के कारण से वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी बनती है। इसलिए हमने कलेक्टर महोदय को भी इसके बारे में लिखकर दिया है। जैसा कि आपने कहा कि 20 साल से इसका रिकॉर्ड नहीं दिया है, किराए पे देने वाला ना तो मकान मालिक है ना किराएदार, आखिर किसकी परमिशन से ये दुकान जा रही है और इसका पैसा किसके पास जा रहा है? दुकानें भी जा रही है जो यतीम खाना तथाकथित रूप से चलाते हैं। यतीम खाना चलाने में मनाही नहीं है, यतीम खाना तो चलना चाहिए, समाज की जरूरत है, समाज के अंदर इस प्रकार की व्यवस्थाएं बनी हुई है। लेकिन यतीम खाना जो चला रहे हैं, क्या वो वहां के आसपास की सारी संपत्तियों का जो उपयोग है वो अपने निजी हित के लिए करेंगे? तो वही जो यतीम खाने जो चला रहे हैं, हमने शाहिद अलीम नामक नाम हमारे सामने आया है, उनको हमने नोटिस दिया है। न केवल ये दुकानें, बल्कि वहां एक हॉस्पिटल बना दिया गया है जीवन रेखा नाम का। अब मैं सीएमएचओ महोदय से भी ये पूछूंगा कि इस पर ये हॉस्पिटल किस परमिशन से चल रहा है। अगर वो किराएदार हैं हॉस्पिटल चलाने वाले, तो उनको किराएदारी किसने की है? अगर वक्फ बोर्ड ने नहीं की है और हमारे रिकॉर्ड में नहीं है, तो इंदौर की तरह यहाँ भी तो कोई समानांतर वक्फ बोर्ड नहीं चल रहा है जो खुद ही किराएदारी कर रहा है। तो इस बात की भी हम फिक्र करेंगे और मैं ऐसे सारे अवैधानिक जो काम करने वाले लोग हैं उनको आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी देता हूं कि अवैधानिक कामों को बंद करें। भारत में कानून का राज्य है, मध्य प्रदेश में सशक्त सरकार है, कानून के साथ चले, यहाँ स्वाद घाटी ना बनाए, कानून से काम करें। अगर बात करें कि एक बार आप नोटिस दे चुके हैं, एक नोटिस और देंगे क्या या कार्यवाही करेंगे? निश्चित रूप से एक नोटिस हम उनको और दे रहे हैं और उसके बाद उनकी पूरी जांच करके और फिर पुराना से लगाकर नए तक, जिस प्रकार से उज्जैन में, सागर में और अन्य जिलों में हमने कार्रवाइयाँ की, आरआरसी जारी की है,
उसी प्रकार से जोड़ बाकी इनके ऊपर भी होगी।